जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पर्यावरण, वन्यजीव, ये दो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण का संरक्षण बेहद जरूरी है और पर्यावरण कितना संरक्षित है, कितना स्वस्थ है, ये वन्यजीव से हमें मालूम होता है। आज वन्यजीव और पर्यावरण के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एस.आर. नितेश जी। आप मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव हैं। आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। नितेश जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं, वन्य जीवों की चर्चा करते हैं, तो वन्य जीव किसको माना जाए, वन्य जीव कौन है, वन्य जीव कैसा होता है, ऐसे कई सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। तो आम व्यक्ति के मन में जो प्रश्न खड़े होते हैं वो ये प्रश्न है, तो हम कैसे, किसको माने वन्य जीव? सबसे पहले ये जो कार्यक्रम जो आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं दूरदर्शन बिहार झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। ताकि आज की दौर पे जो पर्यावरण और वन्यजीव, इसका संरक्षण, उसका महत्व बताना लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, हो गया है। जैसे कि आपने कहा कि आप पर्यावरण को टच करना हो तो वन्यजीव है, जो पक्षी है, अगर कौन सा किस तरह के जानवर रहते हैं, इससे आपको आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारा पर्यावरण किस स्थिति में अभी है। अब आए सवाल आपके सवाल की ओर। जो वन्यजीव उसे कहा जाता है जो आमतौर पर हम लोग फालतू में जो करते हैं, जो इसका डोमेस्टिकेटेड नहीं है, अपने आप में अपना जो पालतू नहीं है, वो सबको वन्यजीव के अंतर्गत रखा जाता है। अधिकतर जो इस तरह का जो जानवर है, इस सब को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा जो बना है, वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम जो बना है, 1972 में बना हुआ अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत जितने भी जो शेड्यूल्स बने हैं, 1 से 5 शेड्यूल बने हैं, उस शेड्यूल के तहत जो एनिमल जो कवर्ड हो गए, उस सारे को हम लोगों ने वन्यजीव के तौर पर दिखते हैं, मान्यता आपने प्रदान उसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अंदर में जो कवर्ड हो गया, उसके अंदर जो गिना जाता है, उसको वाइल्ड लाइफ के इसमें गिना जाता है। अच्छा, एक अभी जो इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट जी वन्यजीव के संरक्षण के लिए, जी, वो कौन कौन सी इनिशिएटिव ले रही है? हमारा जो सरकार है, जो ये जो सब्जेक्ट है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये जो है कंकरेंट लिस्ट में आती है। जी जी। जो भारत सरकार संविधान के जो कंकरेंट लिस्ट हमारा बना है, जिसमें भारत सरकार भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाता है। जी। भारत सरकार के योजना भी चलते हैं और राज्य सरकार भी योजना में चलते हैं। जो दोनों तरह सरकार के योजना अलग अलग तरीके, अलग अलग योजना है, सब इस दिशा में किए जाते हैं। जो वन की संरक्षण की जब बात हो, उसका वन का घनत्व को बढ़ाने की बात हो, उसमें राज्य सरकार काफ़ी हद तक, हमारा जो झारखंड वन जिम्मेवार होती है, वो कर भी रही काम। जी जी। उसमें कर भी रही है। अगर हम इस दिशा पे देखें, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जो FSI कहलाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कहते हैं, तो उसका जो रिपोर्ट जो आता है, जो सैटेलाइट बेस्ड होती है, सैटेलाइट बेस्ड सर्वे से करके उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके आधार पर झारखंड एक उसी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जो पॉजिटिव ट्रेंड है, जो फॉरेस्ट का और ट्री कवर का बढ़ने की ओर हम लोग है, करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा बढ़ गया। झारखंड की बात है? जी जी जी। अरे तो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी हमारा जो परफॉर्मेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पब्लिक है, यहाँ की जो आम जनता है, जिसके कारण हमारा जो फॉरेस्ट का जो है ट्री कवर भी है, उसको बढ़ोतरी करने में हम लोग कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, ये ट्री कवर तो हम लोगों ने बढ़ा लिया, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब वन्य जीव है, उसमें कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसका? ज़रूर पड़ता है। वन्य जीव के लिए एक 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरत होती है। जी जी। एक होता है उसके आवास क्षेत्र। जी।
दूसरी होती है उसके लिए खाना, उसके लिए पानी, चौथा हो गया आपका संरक्षण। 4 चीज़ बोले, एक 3 तो इनका बेसिक नेचुरली आता है, चौथा हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो 3 नेचुरल चीज़ें हैं कि आपका आवास स्थान जो है, अगर फॉरेस्ट का एरिया बढ़े, ट्री कवर बढ़े, इससे कि उसका आवास स्थान की जो है अच्छा हो जाती है। पानी और खाना, फूड, ये 2 चीज़ है जो नेचुरली वो, क्योंकि ये तो हम लोगों ने उसको कोई उसका डोमेस्टिकेशन नहीं करते हैं, अपने आप के वो खाना खोजना पड़ता है, तो उसके लिए नेचुरली अवेलेबल जो खाना है वो ज़रूरी है। हाँ, ट्री कवर बढ़ेगा तो खाना भी स्वाभाविक रूप से उनको ये हमारा है। साथ साथ में सबसे ज़्यादा क्या है ज़रूरत है कि सारे जो वन्य प्राणी जो है उसको 2 कैटेगरी में हम लोग देखें जी। एक हो गया हर्बीवोर्स, जो सिर्फ वेजिटेरियन नेचर के होते हैं, मतलब घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो है ये शाकाहारी हो गया, है मांसाहारी हो गया। दूसरी कैटेगरी हो गया कार्निवोर्स होते हैं। अच्छा, शाकाहारी के लिए जो चीज़ें हैं उसमें भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक ग्रेजर्स बोलते हैं जो ज़मीन से ही ज़्यादा खाते हैं, दूसरे होते हैं कि ब्राउजर्स होते हैं जो ऊपर के जो चीज़ को भी थोड़ा हाथ ला के खा सकते हैं। तो ब्राउजिंग कैटेगरी में ज़्यादातर कौन सी जानवर है? हमारे हाथी है जी, जो ब्राउज करता है, जो सांभर है जो वो भी ब्राउज करता है, गौर है जो वो भी ब्राउज करता है। अधिकतर बाकी जो जानवर है जो ग्रेजिंग कैटेगरी के आते हैं। जो हमने 3 पहले बताया कि ब्राउजर्स है, ये भी ज़्यादातर ग्रेज करना पसंद करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग यानी ज़मीन से निकाल के करते हैं। तो ट्री कवर के साथ साथ हमें जो ज़मीन पर अवेलेबल फूड जो होती है, खाना जो ग्रास है, उसको भी बढ़ोतरी पर काम करना होता है। तो ग्रास लैंड्स भी बहुत ज़रूरी होती है इसमें। ट्री कवर ऑफ कोर्स बड़ा है हमारा, साथ साथ में ग्रास लैंड। ये ग्रास लैंड का जो कंसेप्ट है, हम लोग तो ट्रॉपिकल मतलब एरिया में आते हैं, तो ये ग्रास लैंड का डेवलपमेंट की भी कोई सरकार की योजना है? ज़रूर है। हमारा झारखंड सरकार की योजना ऑलरेडी चालू है। ऑलरेडी इसके लिए योजना बन के उन लोगों ने काम भी कर रहे हैं, पिछले कई 3-4 साल से उसके लिए काम चल रही है। इस साल विशेषकर उसको वन विभाग के जो वन्यजीव के ब्रांच है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारा ग्रासलैंड जो है, झारखंड में सबसे बड़ा कमी यही है कि ग्रासलैंड के क्षेत्र बहुत ही कम है। हाँ, ट्री कवर ज़्यादा है, ट्री कवर बहुत ज़्यादा है। नीचे में जो ग्राउंड कवर होता है, ग्राउंड लेवल में जो होना है, उसका कवर कम होते जा रहा है। कारण क्या है? एक कारण ये है, अनेक कारणों में से, जी, जो वन के अग्नि जो है, फॉरेस्ट फायर, उसके कारण वो कारण से हमारा जो झारखंड की जो फॉरेस्ट फायर के जो आप अध्ययन करके देखे, ये अधिकतर ग्राउंड फायर्स है। हाँ, ग्राउंड फायर्स है। जो कोई पेड़ नहीं जल रहा है, पेड़ ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ग्राउंड कवर जरूर नुकसान हो जा रहा है। तो ग्राउंड कवर में क्या जल जाता है? ग्रास जल जाती है। 2 आपके जो जानना जरूरी है कि पब्लिक में ये मानना होता है कि महुआ चुनना हो, उसके लिए आग लगा करके ज़मीन को साफ़ करना है। तो वो अगर कंट्रोल रखे, उतनी ही जगह जले जहाँ महुआ पेड़ के नीचे तक जले, तब तक भी कोई दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन हमारे जो जानकारी के अभाव में, अवेयरनेस नहीं होने, जानकारी के अभाव में, या कभी कभी चूक से, कभी कभी और कारणों से, जानबूझ करके भी कभी होता है कि वो जो छोटी सी जो जगह को क्लियर जो बनाने के चक्कर में वो पूरा ही क्षेत्र जो है आग के प्रभाव में आ जाता है। इसका काफ़ी निगेटिव प्रभाव, इसके जो नेगेटिव डेफिनेटली होता है। पहले तो मैंने बताया कि जितने भी ज़मीनी स्तर पर जो है जो खाना है अवेलेबल है, ग्राउंड फायर के कारण जो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए कुछ सरकार कर रही है, काफ़ी चीज़ करता है। फायरलाइन, फायर वॉचर, उस पीरियड में खासकर जो है आग का नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने लगातार उसका अग्नि फायर वॉचर को रखा जाता है। साथ में जो फायर लाइन्स बनाए जाते हैं, ट्रेसिंग किया जाता है। इसके साथ साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग भी किया जाता है। अच्छा,
इसका भी विधान बहुत ही है। जरा बहुत ही जो अच्छे जो हमारा जो कारगर का ये है काम ये है कि अभी आग लगा उसको रियल टाइम में हमको सारे जो फॉरेस्ट अधिकारी है उनको उसके सूचना मिल जाती है, मोबाइल के माध्यम से मैसेज मिल जाती है किस स्थल पर किस क्षेत्र में मतलब कितना एकड़ में अभी जलना शुरू हो गया, एक्टिव फायर है तो उसका सूचना मिल जाती है, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हमको मिल जाती है। तो और उसका फिर आप समाधान तुरंत किया जाता है। समाधान तुरंत के लिए उसके पहुंचने कई ऐसा स्थल में लग जाती है हाथ जहाँ पहुंचने तक जो है काफ़ी डैमेज, काफ़ी इस दिशा में काफ़ी काम हो तो रहा है, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। प्रभाव तो जरूर पड़ रहा है, परंतु ये नियंत्रण से ज़्यादा नहीं है। उसे मतलब आग नहीं लगे वो ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, उस पर भी बहुत काम चल रहा है। लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला जा रहा है, बराबर चला जा रहा है, फायर सीजन में खासकर चला जाता है। उसके अतिरिक्त भी वन अग्नि नहीं पहले उसको पब्लिक के लिए सारे चीज़ उसको अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास होता है। तो ये मैं कहा कि ग्राउंड कवर नष्ट होने के लिए एक तो फॉरेस्ट फायर एक कारण हमने बताया, इसके अतिरिक्त तो ओवर ग्रेजिंग जो करते हैं हम, मतलब अपने जो जानवर है पालतू जानवर है जी, तो पालतू जानवर का जो है हम लोग उससे दूध कम निकल रहा है। झारखंड के परिस्थिति में हम लोग देखे कि अपने जानवर दूध कम देते हैं। हाँ, गाय जो है या भैंस ही बहुत कम दूध देती है। गाय हो तो या तो बकरी हो या इसका दूध हम लोग देती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसका दूध की प्रजाति वाले है ही नहीं है। जी जी। लेकिन ये इनका जो ग्रेजिंग जंगल में छोड़ा जाता है, वो कभी जाके देखा जानवर आया लौटा नहीं। ये तो लोगों में इतना ये नहीं कि उनका गाय खाली नंबर होना जरूरी है, नंबर से उनका मतलब होता है कितना नंबर मेरा पास गाय है संख्या में। तो ये कारण से ग्रेजिंग एक कारण बन जाती है कि नीचे के जो अपना ग्राउंड कवर है वो थोड़ा सा नष्ट हो जाती है, जो वाइल्ड लाइफ को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाती है। बिल्कुल ठीक। तो उसका खाना नहीं मिल पा रही है ना, उसको उसका बेनिफिट पालतू जानवर को भी नहीं मिल रही है। अच्छा, मतलब वाइल्ड लाइफ की जब बात करते हैं तो अभयारण्य है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है या ये जितने भी पार्क हैं जी, तो कई पार्ट में बटे हुए हैं। जैसे कोई बाघ के लिए है, कोई हाथी के लिए है, ऐसे कोई पक्षी के लिए है जी। तो क्या इधर कुछ हो रहा है? जैसे बाघ के लिए है तो कोई 50-50 साल कुछ हुआ जरूर है इस प्रकार मैं एक खुशी की बात है कि खासकर बाघ के संरक्षण और हाथी अपने शेर जो लायन है इस सब के लिए अलग अलग भारत में अलग अलग योजनाएं है, विशेषकर योजनाएं चलाया गया। तो आज को लगभग 50 साल हो गए हैं, मतलब ठीक ये किसके बाघ संरक्षण का व्याघ्र संरक्षण के लिए 50 जो योजना बनाए थे तो 1973 में बनाया गया था। तो अभी 50वीं साल हम लोग मना रहे हैं, गोल्डन जुबली ईयर है। इस खास अवसर पर अभी 2 दिन बाद ही जो मैसूर कर्नाटक में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है इसी विषय को लेकर के होने वाला है कि 50वीं साल मनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब सक्सेसफुल होने का, ये मतलब खाली चलाने का नहीं है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आप लोग देखें, आपका याद होगा कि बहुत साल का पहले की बात नहीं, 2005 की बात मैं कहूँ, हम लोगों ने टाइगर का नंबर क्या गिनते थे, 1411 करके आता था। बिल्कुल 1411 नंबर आता था हमारा नंबर, वो भी गिनती बहुत ही कम हो गया था संख्या जो है। उसी समय बाघ के संरक्षण के लिए विशेषकर एक अथॉरिटी बनाया गया, उसका नाम रहा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये बनना 2005 में, लगभग हो गया 17 साल हुए हैं अभी। इन्हीं 17 सालों में, 17 साल का बात नहीं है, 2018 के फिगर का बात करता हूँ जी, क्योंकि 18 के बाद हमारा जो 2022 का जो सर्वे का रिपोर्ट अभी आना बाकी है, शायद इसी कार्यक्रम के दौरान आ भी सकता है। इसी 15 साल में ही जी, इस अथॉरिटी का गठन के 15 साल में बाघों का संख्या दुगुना से ज़्यादा हो गया। बहुत बड़ी बात है।
दुगुना से ज़्यादा हुआ। अभी उसका संख्या 2018 के हिसाब से 3006 बाघ देश में पाए गए थे। वो भी 1.5 साल के कम उम्र का जो बाघ होते हैं उनको गिनती नहीं ले आता है, उसको ऊपर के जो बाघ होते हैं उनका गिनती ले आता है। उसी का गिनती बात करें, वो उस समय का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 3006 हमारा बाघ हो गए थे। अभी जो 2022 के जो आंकड़े आने वाले हैं, अभी शायद इसी कार्यक्रम के दौरान खुलासा हो जाए। वो बाघ का जो अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि बाघ का संख्या और भी बढ़ गया है। अभी हमने शुरुआत जब बाघ की संरक्षण के लिए योजना चालू किया गया था 1973 में, उस समय कितना था ये? उस समय संख्या तो उस समय क्योंकि बहुत ही संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि मतलब 2-3 उस समय 3000 बोला जाता था, लेकिन 3000 का भी गिनती पक्का नहीं था, क्योंकि उस समय हम लोगों का जो गिनने का जो स्टाइल था वो सेंसस टेक्निक वो था, वो सेंसस नहीं था, मॉनिटरिंग जो बोलते हैं वो था कि इनडायरेक्ट एविडेंस पे किया जाता था, उसका कोई लोग भरोसा भी नहीं करते थे। तो 1973 में जब हम लोगों ने योजना, तो वो बढ़ा है। हाँ, और हाथी का क्या? वो तो हाथी जो टाइगर बड़ा भी बड़ा है। जब 1973 में इसके लिए स्टार्ट किया गया था, उस समय हमारा जो टाइगर रिजर्व्स देश में सिर्फ 9 थे। अच्छा, अब कितने हैं? आज 54 हो गए हैं। तो बहुत बढ़ गए। तो टाइगर रिजर्व्स की संख्या भी बढ़ गए हैं, और इसके जो है फ़ायदे भी बहुत हैं, क्योंकि जितना आपको उसका संरक्षण मिलते जा रहा है टाइगर को अपना। अच्छा, अपने यहाँ जो झारखंड में नेशनल पार्क है वहाँ बाघ है अभी? ज़रूर है। जो अब आप देखें तो हमने अभी भी बताया मैंने कि शुरुआती तौर पर जो 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, उनमें से एक टाइगर रिजर्व झारखंड के गर्व की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस समय जो पूरे जो कंट्री में देखा गया था बाघ कहाँ है ज़्यादा संख्या में, तब देखा गया था बेतला में बहुत ज़्यादा है। तो उसी जिस जगह में ज़्यादा संख्या में बाघ थे, उसी को पहले दौर पर हम लोगों ने राज्य देश में उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था, जो बेतला उसमें से एक था। तो एक गर्व की बात है। मतलब कुछ कारणों से हम लोगों का बाघों का संख्या बहुत ही कम हो गया था, अभी भी कम है। जो हाल फिलहाल में हमको उसका डायरेक्ट साइटिंग्स बहुत ही रेयर हो गया था। कुछ महीने से बाघ के दर्शन लगातार हो रहे हैं। इससे अच्छा, दिख रहे हैं बाघ? जरूर दिख रहा है। इससे कि अखबारों में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। जी, अखबार में आया तो अपने अफसर को डायरेक्टली उसको मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं अभी। पहले तो था कि इनडायरेक्टली कहीं मिल रहा है, कहीं गाय मारा गया, कहीं उसका पगमार्क मिला, ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस हुआ करते थे। कुछ 1 महीना से बाघ का जो है डायरेक्ट साइट हो रहा है। तो एक खुशी की बात है कि टाइगर फिर यहाँ पे अपना जो टेरिटरी बनाना शुरू कर दिया है। तो अच्छा, वो पिछले साल जो हमारे यहाँ चीता लाया गया था अफ्रीका से, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसका क्या है? चीता जो है मध्य प्रदेश की जो है किन्नौर नेशनल पार्क में लाया गया था जी। तो अभी तक तो उसका एवोल्यूशन चल ही रहा है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जा रहा है अभी तक। तो टाइम समय की बात है, हम लोग वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ सिस्टम है ये, जो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, खुशी की बात ये है कि जो उनमें से एक चीता ने अभी 4 बच्चे के जन्म दिया था। ये तो मतलब सकारात्मक है, संकेत हाँ, बहुत अच्छे एकदम सकारात्मक है। इसके सकारात्मक इसलिए भी है कि कोई भी जानवर अपने एरिया में सुरक्षित महसूस करे तभी अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। अगर सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो अपना पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाता। तो ये आपकी बात हम, क्योंकि वाइल्ड हमारा आदमी जैसा भी है, हम जब जहाँ जाते हैं अपना सुरक्षा पहले देखते सुरक्षा हम महसूस करेंगे तभी हम आगे बच्चे करेंगे। इसी तरह तो पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना सुरक्षा महसूस कर रहा है इधर। और अच्छा, ये झारखंड में बाघों के अलावे पक्षियों का भी कोई जी हाँ जी, आपने अभी भी तुरंत एक सवाल और पूछे थे, मैंने मिस कर गया था कि हाथी का भी आपने सवाल उठाया। हाँ, हाथी का। तो हाथी का भी संख्या अच्छे संख्या में हमारा देश में जो है, टाइगर के साथ साथ हाथी का संख्या भी हमारे अच्छे खासे नंबर है। अच्छा, उसका भी सेंसस होता है। तो उस हिसाब से भी हमारा 2018 की फिगर अगर बोले तो वो भी जो है 27,000 से ज़्यादा संख्या में हमारा जो है ऑलमोस्ट 28,000 की संख्या में हाथी देश में था। झारखंड में भी लगभग 690 हाथी जो है। और उसमें भी गर्व की बात यह है कि टाइगर रिजर्व में पहला नंबर में एक था जब इनिशियल जो किए थे,
देश भर में जब 2 टाइगर 3 मात्र जो एलिफेंट रिजर्व हुआ करते थे, उनमें से एक झारखंड में था। अच्छा। तो पहला वन ऑफ द फर्स्ट टाइगर एलिफेंट रिजर्व जो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, जो पूरे सिंहभूम इलाकों को लेकर के बनाया गया है। तो ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पे पहला टाइगर रिजर्व भी है, पहला ये भी एलिफेंट रिजर्व भी हमारा झारखंड से है, और दोनों का संख्या बहुत जो अच्छे खासे था संख्या। टाइगर की हम लोगों ने अभी थोड़ा सा संख्या खो लिया था, फिर उसको प्रयास किया जा रहा है कि उसको बढ़ोतरी किया जाए। और साथ में अपने पक्षी का बारे में पूछा, तो पक्षी का हमने बताएं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं पक्षी का जीवन पर, क्योंकि मानवीय जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो, क्योंकि ये है कि आपका प्रकृति का सौंदर्य को बढ़ाता है, पहली बात जी, सबको आकर्षित करता है, साथ इसे इकोलॉजिकल रोल है पक्षी का बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। तो पॉलिनेशन करने से लेकर के उसको एक जगह से बीज को उठा के दूसरे को फैलाना, एक्चुअली जो जंगल को क्रिएट किया, जंगल को बनाया, उसमें से जो नेचुरल फोर्सेस जो है उनमें से बड़ी भूमिका उनमें से एक है ये बिल्कुल ये हमारा जो पक्षी का है। ठीक है, पक्षियों का जो रोल बहुत बड़ा है, खाली एक पक्षी का बात नहीं करें, हर एक पक्षी का, वाटर बर्ड्स हो चाहे ग्राउंड बर्ड्स हो या अर्बोरियल हो, सभी का अपना अपना रोल बहुत बड़ा है। उनसे बड़ा कोई संरक्षक नहीं है, खुद ही संरक्षक है वो। बिल्कुल। तो झारखंड में उसका भी कोई है? झारखंड में हमारा ये कुदवा सेंचुरी है, खासकर पक्षियों के लिए बनाया गया है। छोटी सी सेंचुरी है, 5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की सेंचुरी है। उसका भी हम लोगों ने विकास के लिए काफ़ी झारखंड में काम हो रहा है। उसका भी संख्या अच्छी खासी, जो बर्ड्स की जो संख्या जो है, विदेशी बर्ड्स, पक्षी भी विदेशी तो आते होंगे समय से आके वहाँ पे अपना जो है ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं, तो उसका भी हम लोगों का गिनती होता रहा है। वो भी एक हमारा जो साहिबगंज जिला में उदवा में एक सेंचुरी नोट कोशिश किया गया है। अच्छा, उसका भी डेवलपमेंट चला रहा है उसका भी, उसके साथ साथ फाजिल पार्क भी है उसी जगह में, और भी संरक्षित को वहाँ पे डेवलप करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अपने झारखंड के अलावे ग्रासलैंड का जो मानी जिसको कवर कहते हैं, मानी ज़मीन की जो का संरक्षण है, वो अन्य जगह भी कुछ हो रहा है उस दिशा में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी? जी, नहीं, ग्रासलैंड की आपने अच्छी बात कही। तो ग्रासलैंड के लिए हम लोगों ने पिछले कई साल से गंभीर हो गए हैं, उसको ग्रासलैंड का क्षेत्र बढ़ाना है। तो उसमें उसी कड़ी में हम लोगों ने इस बार से उसका विशेष प्रशिक्षण भी हमने कराया, जो हमारे महाराष्ट्र के एक विशेषज्ञ को बुलाए थे हमने, डॉक्टर मुराद। झारखंड में आपने प्रशिक्षण करवाया? जी। अच्छा जी, इसी मार्च के जो है 25 और 26 मार्च को हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इसमें अपने सारे स्टाफ को, वहाँ पे जितने वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वनरक्षी है, वनपाल है, और अपने जो रेंज ऑफिसर्स है, इनके जो प्रशिक्षण हमने कराया, 2 दिवसीय प्रशिक्षण रहा, लेकिन ये प्रशिक्षण और भी आगे चलेगा जी। तो उसके दौरान हम लोगों ने डॉक्टर गजानन मुराडकर जी आए थे महाराष्ट्र से, तो प्रोफेसर भी है और ग्रासलैंड पे एक्सपर्ट भी है। तो उनके से हम लोगों ने 1-2 दिन में ही वहाँ का जो ग्रासेस का चिन्हित किया गया, कितने जो ग्रासेस है जो हमारे काम के हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे घास खा लेते हैं, ग्रास तो बड़ा फैमिली है, इतने बड़े फैमिली है, तो अगर आप तो जानते हैं कि 1 लाख मतलब 10 लाख के ऊपर जो हमारे जो है प्लांट स्पीसीज है, तो और उसमें वो मिट्टी को भी इम्प्रूव करता है बहुत ही। उसका वही बात में करने वाला था, आप कह दी है कि हम कह रहे थे कि उसका जो इकोलॉजिकल रोल बहुत बड़ा है जी, ग्रासेस का भी। वो तो पहली बात है कि ग्रास में साइल बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, और जो ग्राउंड को कवर करता है, कार्बन स्टोरेज, क्योंकि इतना फास्ट ग्रोइंग है ग्रासेस। बिल्कुल। ग्रासेस जितने भी है वो सबसे तेज बढ़ते हैं। एक हमारे जो बांस है, वो बांस जो है, जो बाम्बू, ये भी तो ग्रास है। हाँ, ये भी ग्रास है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, ये सबसे तेज बढ़ती है, मतलब उसका घास जो है 1 इंची से ग्रास को ले करके 130 फीट तक का जो ग्रासेस पाए जाते हैं जी। तो ग्रासेस का इतना वैरायटी है,
करीब करीब 10,000 से ज़्यादा जो है ग्रासेस का स्पीसीज है जो चिन्हित है, और भी चिन्हित करना बाकी रह गया है जी। तो ये ग्रासलैंड डेवलपमेंट पे हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है। तो ग्रासलैंड डेवलपमेंट होने से ही हमको उम्मीद है कि हमारा जो हर्बीवोर की संख्या में वृद्धि होगी। तो उसके साथ साथ हमारा जो दूसरे जानवर का भी स्वाभाविक रूप से हमारा वृद्धि होने का जो उम्मीद कर रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण के साथ साथ उनका अभी हम लोगों ने एक और उनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिया एक तरह से कि अगले 6 महीना के भीतर झारखंड में आएंगे वो, विशेषज्ञों को बुलाया गया है, उनके साथ बातचीत होगी हुई। तो आकर के सारे जो अपने जो सेंचुरीज है, जो अभयारण्य है और अपने टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर जितने प्रजाति की ग्रासेस हैं उसको चिन्हित करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अच्छा, जब आपने अभयारण्य की बात की तो कितने हैं झारखंड में? हाँ, झारखंड में अभी हमारा पास एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो वो कहते तो हैं, बेतला है, ये तो बेतला टाइगर तो रिजर्व सब जानता है। तो उसके साथ साथ 11 और सेंचुरी है। अच्छा, तो अलग अलग छोटे बड़े मिला के तो 11 विभिन्न जानवरों के लिए है कि सब ऐसे सेंचुरी जानवर के खास कर भी बनाया जाता है और ऐसे भी बनाया जाता है संरक्षण के लिए भी जी। तो जैसा कि दलमा हम लोग जानते हैं, जी, बिल्कुल। तो उसको खासकर हाथी का संरक्षण के लिए क्रिएट किया है, एलिफेंट के लिए, लेकिन उसका नाम ऐसा दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी उसका मेजर स्पीसीज से वहाँ का है जो फ्लैगशिप स्पीसीज हम कहते हैं, जो वहाँ का जो मेन स्पीसीज है फ्लैगशिप स्पीसीज वो हाथी रह गया। इसी तरह का हमारा कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू का तोपचांच। अच्छा, एक इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये है कि यहाँ की एक संस्कृति है वन्य जीवों पर का शिकार करना, उसको कैसे आप करते हैं चंद शब्दों में? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विषय पर छेड़ी है, तो विषय को छेड़ी। इसके मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे आदिवासी संस्कार, ये जो परंपरा में रह गई थी तो काफ़ी नाम से वो शिकार करना, उनका उस समय की बात थी कि जब जो वन्यजीव का संख्या काफ़ी संख्या में बढ़ जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है, उसको उस समय उनके जो खेत को बर्बाद करने वाले हैं उसको तो नियंत्रण करने के लिए ये जो हमारा संरक्षण है और भूमि का संरक्षण है, जो कवर है, धरती का कवर है, ट्री हमारा बढ़ रहा है और वाइल्ड लाइफ को हम लोगों ने संरक्षित किया है, तो ये तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा की और आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार, थैंक यू, नमस्कार।